हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी वीर गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट, प्यारे साथियों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 हिंदी में मुझे जो प्रश्न मिले हैं, लगभग पूरे 50 प्रश्न मुझे मिले हैं। उन सभी 50 प्रश्नों के केवल उत्तर हम आपको कराते हैं। आप मिलान करने का प्रयास करिएगा, देखने का प्रयास करिएगा कि आपके कितने स्कोर सही होते हैं। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए। पहला प्रश्न, जैसे कि एक पूछा गया था प्रश्न कि समुद्र का पर्यायवाची है, तो उसमें अर्णव था। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आपको उत्तर बताएंगे और आपको अपनी में चेक करना है कितने मेरे प्रश्न सही होते हैं। प्रश्न पूछा गया था सच्चिदानंद में संधि है, तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। पूछा गया था प्रश्न मांस खाने वाले को के लिए एक शब्द क्या है, तो समिस बोलते हैं। अगला प्रश्न एक और पूछा गया था भानुदय का संधि विच्छेद क्या है, तो भानुधन उदय है। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री दोस्तों। और प्रश्न पूछा गया था यथाशक्ति में समास कौन है, तो बहुत ही प्रसिद्ध है। अव्ययी भाव समास कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। दोस्तों पूछा गया था प्रश्न भारत भारती के लेखक कौन है, तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी थे। अगले प्रश्न को लेते हैं मित्रों। सांप का पर्यायवाची क्या है, तो सांप का पर्यायवाची था उसमें व्याल था। प्रश्न पूछा गया था शाब्दिक भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे मित्र शाब्दिक भाव 8 प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्रश्न पूछा गया था अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो या रा ला वा, ये जो 4 होते हैं, 4 प्रकार के, यही 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रश्न पूछा गया था 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है में अलंकार पूछा गया था, तो दोस्तों इसमें अलंकार यमक अलंकार होगा। प्रश्न पूछा गया था रस के कितने अवयव होते हैं, तो 4 अवयव होते हैं। प्रश्न और पूछा गया था भाषा के पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, तो इसमें संभवतः ऑप्शन मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन वाक्य शायद ऑप्शन में अगर रहा होगा तो ये हो सकता है। इसमें हम कुछ डाउट नहीं बता सकते हैं। अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। प्रश्न मित्रों पूछा गया था शाखा मृग का पर्यायवाची क्या है, शाखा मृग का पर्यायवाची क्या है, तो शाखा मृग का पर्यायवाची था दोस्तों वानर था, वानर। प्रश्न पूछा गया था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, तो तरुण। तरुण जो है शब्द शायद आपके ऑप्शन में रहा होगा, तो जो लोगों ने तरुण किया होगा वो प्रश्न आपका सही होगा। प्रश्न और पूछा गया शब्दांश जो शब्द के अंत में लगता है, तो जो शब्द के अंत में लगता है दोस्तों उसे प्रत्यय कहते हैं। बहुत ही सीधा सा सरल सा प्रश्न था। प्रश्न और पूछा गया था सीधा साधा में समास क्या है, तो सीधा साधा में समास जो दोस्तों था, सीधा साधा में जो समास था दोस्तों, सीधा साधा में द्वंद्व समास इतरेतर, इतरेतर ऑप्शन में अगर रहा होगा द्वंद्व तो इतरेतर द्वंद्व, अगर केवल द्वंद्व समास रहा होगा तो द्वंद्व समास केवल होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कई निर्गुण में समास क्या होगा, तो निह और गुण होगा समास। वीडियो यदि पसंद आ रही हो दोस्तों तो हिंदी वीर गुरुजी को जरूर लाइक करिएगा। प्रश्न पूछा गया था मुहावरे से कि नमक मिर्च लगाने का अर्थ क्या है, तो बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर बताना ही क्या होता है, नमक मिर्च लगाना। प्रश्न और पूछा गया था निम्न में कौन स्त्रीलिंग है, तो छवि क्या है, स्त्रीलिंग क्योंकि छवि होती है, छवि बनती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और अगले प्रश्न को हम लेते हैं, और अगले प्रश्न 22 नंबर के प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था फा का उच्चारण क्या है, तो फा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। और प्रश्न पूछा गया था निम्न में कौन सा रस का अंग नहीं है, अंग नहीं है, तो इसमें प्रभाव एक ऑप्शन रहा होगा, तो जो प्रभाव ऑप्शन था वही आपका उत्तर नहीं था।
क्योंकि नहीं वाले प्रश्न आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करने होते हैं। रचयिता की दृष्टि रचयिता रचयिता ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें पूछा गया था अशुद्धि क्या है, तो वर्तनी यानी लिखने वाली अशुद्धि इसमें थी। और प्रश्न पूछा गया था कौन मात्रिक छंद नहीं है, तो कवित्व इसमें जो था आपके प्रश्न आंसर में रहा होगा, तो वही क्या है, मात्रिक छंद नहीं। और प्रश्न पूछा गया था चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो देखिए चा और चा की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और प्रश्न पूछा गया था ओह कैसा शब्द है, तो ओह लिख करके जब ऐसे चिन्ह बनता है तो आप जानते हैं आश्चर्य विस्मय घृणा में कौन सा चिन्ह लगता है, तो विस्मय सूचक चिन्ह होता है, विस्मय आदि बोधक जिसे कहते हैं। और प्रश्न पूछा गया था कोई किस प्रकार का शब्द है, तो कोई कौन ये सब कैसे होते हैं, या कोई शब्द अनिश्चयवाचक होता है, कोई खड़ा है कोई आया है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होता है। और प्रश्न पूछा गया था आपसे कि इससे कारक किसके लिए लगता है, जैसे एक तो प्रश्न में रहा होगा करण कारक का चिन्ह क्या होता है से, और से करण कारक चिन्ह और किसके लिए लगता है, तो अपादान, बिल्ली छत से कूदी पेड़ से पत्ते को गिरे, तो ये अपादान से यानी दो में लगता है, करण में भी लगता है और अपादान में, तो आपका ऑप्शन अपादान रहा होगा तो ही सही है। अगला प्रश्न था निम्न में विलोम का युग्म नहीं है, तो रहित और विहीन ये दोनों जो है नहीं रहे हैं। और प्रश्न था दो या दो से अधिक शब्दों के युग्म को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। प्रश्न और था आपका अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन है, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, अपादान ये रहा। प्रश्न था कवित्व छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कवित्व में मेरे मित्रों 31 होती है वर्णों की संख्या। अगला प्रश्न पूछा गया था अंधा क्या चाहे दो आँखें का अर्थ, यानी आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है, ये थोड़ा सा मिस्टेक बड़ा की मात्रा नहीं लग गया है, सबको होती है। प्रश्न पूछा गया था और आपसे निम्न में अर्ध समास मात्रिक छंद कौन सा है, तो ये सोरठा है। अगला प्रश्न था निम्न में शुद्ध क्या है, तो आपका आशीर्वाद ऑप्शन रहा होगा, या ऐसा मुझे जहाँ तक पता चला है उज्ज्वल भी था, लेकिन उज्ज्वल ऐसे ही लिखा था तो ये आपका सही नहीं होगा। उज्ज्वल में अगर इस तरीके से सही होता तब आपका उज्ज्वल वाला सही होता, लेकिन इसमें आशीर्वाद ऐसे था तो आशीर्वाद वाला आपका ऑप्शन सही था। जिन लोगों ने आशीर्वाद का लगाया होगा वो सही है। प्रश्न पूछा था निम्न में अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है, तो सोरठा है। ये शायद प्रश्न रिपीट हो गया है। कर्म शब्द का तत्सम, कर्म जो शब्द है तत्सम है या तद्भव है, तो कर्म जो शब्द आप जानते हो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, कर्म, कर्म का ही तद्भव है कर्म। प्रश्न था मदन ने भोजन किया, तो ये शायद विधिवाचक होना चाहिए, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें था गलत पर्यायवाची, एक प्रश्न ऐसे करके भी बना था जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, तो अग्नि का शायद पर्यायवाची था, तो अग्नि का आग तो होता है, अनल तो होता है वात, वात तो हवा का होता है, तो इसलिए जो आपका अग्नि वाला ऑप्शन आपका सही रहा होगा। प्रश्न और था आपका दोस्तों कौन वर्ण दंत नहीं है, तो चा। तो चा वाला आपका नहीं था। अगला प्रश्न था जड़ हिलाना का अर्थ है किसी की स्थिति बिगाड़ देना, ये आपका क्या था, प्रश्न सही था। और प्रश्न था निम्न में युग्म विलोम नहीं है, तो लौकिक का क्या होता है, सांसारिक, जो इसमें ऑप्शन रहा होगा वही आपका सही रहेगा। दोस्तों हम बहुत तेज़ी से केवल प्रश्न का जो उत्तर रहा होगा उसी को कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय जाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रश्न एक और था निम्न में वाक्य शुद्ध कौन है, तो उनका एक पुत्र है, ये शायद ऑप्शन सही रहा है। निम्न में वार्णिक छंद नहीं है, तो हरि गीतिका वाला ऑप्शन जो था आपका रहा है वो आपका सही था।
निम्न में द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? आप जानते हो द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता पूर्व पश्चिम, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वही क्या था आपका द्वंद्व समास की परिभाषा के विषय में शायद पूछा था। एक प्रश्न ऐसा भी कुछ बना था, कुछ शब्द रूप पूछा गया था और उसमें कुछ खाली खाली करके दिया गया था, तो उसमें शायद तृतीया होगा। कुछ शब्द के रूप पूछे थे तो उसमें तृतीया आपका होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। एक प्रश्न और था, उपमेय और उपमान को बिंब, तो इसमें दृष्टांत जो है होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया, तो इसमें दृष्टांत था उसमें जिन लोगों का, तो वो ऑप्शन आपका सही था। एक प्रश्न और बना था आपका, भारतीय भाषा की उत्पत्ति या उत्पन्न के विषय में ऐसे करके कुछ प्रश्न था। तो जितने भी भारतीय भाषा हैं उनके उत्पन्न जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ था। एक और प्रश्न आपका पूछा गया था, पूजा का समानार्थी जो है शायद नहीं था, क्या था? तो उसमें जो विकास वाला ऑप्शन था वही आपका सही था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो।